नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने बाबा महाकाल के दर पर हाजिरी लगाई है और विधिवत पूजा अर्चना भी की है। यह रिपोर्ट आप देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचे। वहां पहुंचकर सबसे पहले योगी आदित्यनाथ महाकालेश्वर मंदिर गए और बाबा महाकाल के दरबार में अपनी हाजिरी लगाई। उन्होंने बाबा महाकाल का विधिवत पूजन किया। महाकालेश्वर मंदिर के पुजारियों ने पावन मंत्रोच्चारण द्वारा सीएम योगी से बाबा महाकाल की पूजा अर्चना करवाई। इस दौरान यूपी सीएम पूरी तरह बाबा महाकाल की भक्ति में लीन दिखाई दिए। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और इस दौरान वे कई कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। और वहीं डिप्टी केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेश के सभी जिलों के मुख्य विकास अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की है। और डिप्टी सीएम ने इस दौरान ग्राम विकास विभाग के सभी उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेश के अंदर चल रहे विकास कार्यों को लेकर मुख्य विकास अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही गांव गांव में अभियान चलाकर गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली सड़क को जल्द से जल्द दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए हैं। आज की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के हमारे 826 विकास खंड हैं और सभी 826 विकास खंडों में विशेष तौर से जैसे देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस ट्रेडिशनल डिस्ट्रिक्ट का चयन किया गया था, उसी प्रकार से हम लोगों ने जो प्रदेश के 100 विकास खंड हैं जो विकास की दृष्टि से पीछे छूट गए थे, उनको मुख्य धारा में लाने का एक निर्णय लिया गया है। और हम लोग अभी पिछले 4 सितंबर को उत्तर प्रदेश के सभी बीडीओज का सम्मेलन किए थे। उस सम्मेलन के माध्यम से सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि वो 10-10 जो ग्राम सभाएं स्टेशनल जो विकास में पीछे छूट गई उनका चयन करें। और आज सभी मुख्य विकास अधिकारी और सभी संयुक्त विकास आयुक्तों को निर्देश दिया गया है कि जो 10 ग्राम सभाओं को चयन किया जा रहा है उसमें हर सप्ताह कोई एक ग्राम सभा का निरीक्षण मुख्य विकास अधिकारी अथवा जिला स्तर के अधिकारी करने के लिए जाएंगे। और वहीं कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने पीएम कुसुम योजना पर जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत सिंचाई की व्यवस्था के लिए प्रदेश में अब तक 22,514 सोलर पंप की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार रबी की फसल में चना, मटर और मसूर की खेती को भी बढ़ावा देगी। जहाँ नर्सरी का सब्जियों और फलों की नर्सरी तैयार करके किसानों को सुलभ कराई जाएगी, जिससे कि सब्जी का उत्पादन और बागवानी का क्षेत्र हमारा विस्तार हो सके। उसके लिए कन्वर्जन के लिए हम लोगों ने हाईटेक नर्सरी के लिए मनरेगा के साथ 2 करोड़ रुपए उनको उसके लिए हमने जारी किए हैं। 5 करोड़ रुपए गन्ना विभाग के भीतर उच्च गुणवत्ता बीज के उत्पादन के लिए और उत्पादन और किसानों के बीच में हाई क्वालिटी बीज का उन्हें अनुदान दिए जाने के लिए, और जो किसान इसको लगा रहे हैं उनके उत्पादन को प्रमोशन के लिए कुछ इंसेंटिव उनको दिए जाते हैं। और वहीं अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में अब दर्शन और परिक्रमा करना और भी आसान हो जाएगा। राम मंदिर निर्माण के साथ श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए हनुमानगढ़ी में सुविधाओं को बढ़ाए जाने का फैसला लिया गया और इसे लेकर
गतिशील महंत प्रेमदास ने यह जानकारी देते हुए कहा है कि सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी मंदिर में भक्तों के लिए सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी और इसके लिए हनुमानगढ़ी मंदिर के प्रवेश मार्ग पर बने सीढ़ियों से लेकर आंगन तक की परिक्रमा मार्ग और साथ ही मंदिर के प्रवेश और निकास द्वार को भी और चौड़ा किया जाएगा। साथ ही निकास द्वार के पास बने कूप के पास लिफ्ट की भी बात उन्होंने कही है और निकास मार्ग को चौड़ा कर इसे राम जन्मभूमि पथ से भी जोड़ दिया जाएगा। ऐसा है, हमारे यहाँ जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग में पब्लिक को देखते हुए ये हनुमान जी महाराज के जो गर्भगृह है इसके चारों तरफ से जो है इसको चौड़ीकरण करने का आदेश भया है कि इसको और चौड़ीकरण कर दिया जाए और साथ ही साथ प्रवेश द्वार और निकास द्वार इसका भी चौड़ाई बढ़ाने के लिए बात भई है कि बढ़ा दिया जाएगा और सब बाकायदे इसका किया जाएगा का नाम है, जिससे कि पब्लिक को किसी प्रकार का परेशानी न हो। और वहीं सपा के कासगंज लोकसभा प्रभारी देवेश शाक्य ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। इस दौरान उन्होंने जहां घोसी उपचुनाव में जीत पर सभी का आभार जताया तो वहीं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक में रणनीति पर भी तैयारी उन्होंने की है। और इस दौरान देवेश शाक्य ने एक और जहां यूपी में 80 सीटों पर इंडिया अलायंस की जीत का दावा किया तो वहीं आजम खान के ठिकानों पर आईटी की रेड को बीजेपी की बौखलाहट करार दिया है। उन्होंने कहा बीजेपी बौखलाहट में आकर इस तरह की कार्रवाई कर रही है। यह संगठन को मजबूती के संबंध में बैठक है और बूथ तक पहुंचने की और वोट बढ़ाने के लिए जो भी कार्रवाई है हम लोग करेंगे पार्टी की तरफ से। सबसे पहले तो घोसी की जनता को मैं घोसी की जीत के लिए बधाई दूंगा और घोसी की जीत संविधान को बचाने की, आरक्षण को बचाने के लिए जो सभी जात धर्मों ने एकजुटता दिखाई है, एकता दिखाई है। और मिर्जापुर के कटरा कोतवाली इलाके में बीते बैंक के कैश वाहन से लाखों की लूट का मामला यह सामने आया था और सपा जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी ने इसे पुलिस प्रशासन की नाकामी भी बताया है। साथ ही पुलिस प्रशासन पर पहले भी कई मामलों में अब तक खुलासा न कर पाने का भी आरोप उन्होंने लगाया है। आपको बता दें कि बीते दिनों कटरा कोतवाली इलाके में 6 लुटेरों ने बैंक से करोड़ों का कैश लेकर वो फरार हो गए थे। कहना चाहेंगे इतना जन अपराध, इतनी बड़ी डकैती मिर्जापुर के इतिहास में पहली बार हुआ कि 4 आदमी को गोली मार देना और 35 लाख की लूट लेकर चले जाना। चंद कदमों पर थाना सिटी और वासीगंज चौकी की तरफ से निकल के सब जा रहे हैं और यहाँ की पुलिस प्रशासन जिससे मौन हो गई है। आप सोचिए यहाँ से कोई भी ट्रेस नहीं पा रहा है। मूलचंद पाल मर गए, आज तो उसका ट्रेस नहीं कर सके। बानू में लालगंज में 3 लड़के डूब मर गए थे, हत्या हुई थी आखिरी फोड़ करके, आज तक उसका भी ट्रेस नहीं हुआ। और वहीं हापुड़ में वकीलों पर हुए लाठी चार्ज को लेकर अधिवक्ताओं की हड़ताल 15वें दिन भी जारी है। वकील हाईकोर्ट के बाहर नारेबाजी कर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी कड़ी में हापुड़ कांड को लेकर अधिवक्ता सुशील पांडे 24 घंटे से अनशन पर बैठे हैं। वहीं वकीलों की इस हड़ताल को इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही बार एसोसिएशन ने वकीलों के लिए चेतावनी जारी कर उन्हें न्यायिक कार्य करने से मना किया है। बार एसोसिएशन ने यह साफ कर दिया कि जो भी वकील इस फैसले के खिलाफ न्याय कार्य करेगा उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। में बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के आह्वान पर जहां हड़ताल है तो ऐसे में हाईकोर्ट पर अब अपनी मांगों को लेकर अनशन पर सुशील लेटे हुए हैं और उनकी तबीयत भी बिगड़ी है और यहां पर अभिषेक उनका नेतृत्व कर रहे हैं पूरी तरह से। हम अभिषेक से बात करेंगे। ये बताइए, आप लोग अनशन पर हैं, क्या मामला है पूरा, किस मांगों को लेकर आप लोग अनशन? हापुड़ में जिस तरीके से हमारे सम्मानित अधिवक्ता साथियों को, जो अधिवक्ता भाई बहन थे, उनको बर्बरतापूर्वक मारा गया, उसके विरोध में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी से बार बार ये निवेदन कर रहे हैं कि दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ वो उचित कार्रवाई करें, लेकिन मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अभी सोए हुए हैं या उनको इस बात का दम्भ हो चुका है कि वो सत्ता के शीर्ष बैठे हैं तो अधिवक्ताओं की बातों को नकार देंगे। हम बार बार उनसे निवेदन भी कर रहे हैं कि दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ वो हो कार्रवाई हो। आज
इस मंच पर हापुड़ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी आए हुए थे, उन्होंने हम लोगों को धन्यवाद ज्ञापित किया। मैं मीडिया के साथियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से न्याय की आवाज़ मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक पहुंचती है। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप देख सकते हैं हमारे मित्र सुशील कुमार पांडे इतनी तेज गति में कल सुबह से लगातार यहाँ पर हैं। अब उनको ब्लड प्रेशर उनका बढ़ रहा है, लेकिन सरकार हमारे साथ सुशील हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। यहाँ अनशन पर हैं और आप कल से यहाँ अनशन पर हैं। अब आपकी तबीयत भी थोड़ी सी गड़बड़ है, क्या कहेंगे? जब तक ये आपकी मांग पूरी नहीं होगी आप अनशन पर रहेंगे? एकदम जब तक उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती तब तक मैं आमरण अनशन पर रहूँगा। तो आपने देखा कि सुशील पूरी तरह से बोल भी नहीं पा रहे हैं, उनकी तबीयत जिस तरह से बिगड़ती जा रही है और उनकी मांग है कि जब तक अधिकारियों पर और पुलिसकर्मियों पर पूरी तरह से कार्रवाई नहीं होगी वे अनशन पर रहेंगे इसी तरह से। फिलहाल अब देखना होगा आगे इस पर किस तरह की सरकार कार्रवाई करती है और आगे पहले भी हाईकोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया था। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। तो ये सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय से G20 की सफलता पर। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्रैंड वेलकम यहां पर किया जा रहा है। G20 के सफल आयोजन के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंचते हुए और ये तस्वीरें आपके सामने, उनका ग्रैंड वेलकम ये किया जा रहा है। G20 की सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ग्रैंड वेलकम और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंचते हुए ये तस्वीरें आपके सामने। और ये देखिए किस तरह से जेपी नड्डा द्वारा उनको यहाँ पर बुके देकर उनका स्वागत ये किया जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जयकारों से यहाँ पर नारे लगाते हुए तमाम जो लोग इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में आपको नजर आ रहे हैं। G20 जिसका एक मेगा जो इवेंट था और देश की जो महाशक्तियां उसके साक्षी बनी भारत मंडपम में, और जो बड़े फैसले लिए गए, ऐतिहासिक फैसले लिए गए, एक सफल आयोजन जो G20 का रहा, उसके बाद उस सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीजेपी दफ्तर में यह भव्य स्वागत, तमाम गणमान्य लोग भी उनके साथ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी के नारे लगाती हुई ये भीड़ साफ तौर पर यह बता रही है कि जिस तरह से G20 का मेगा आयोजन किया गया, एक बड़ा इवेंट, और उसमें जो ऐतिहासिक फैसले लिए, भारत का जो कद बढ़ा, उन ऐतिहासिक फैसलों से भारत की जो ताकत बढ़ी, पूरी दुनिया को भारत ने अपनी ताकत का एहसास कराया। और बीजेपी के मुख्यालय की तरफ बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, ये तस्वीरें आपके सामने। और G20 के सफल आयोजन के बाद ये पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंच रहे हैं। यहाँ पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा उनके साथ मौजूद हैं और कई केंद्रीय मंत्री और सांसद भी यहाँ पर मौजूद हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय की तरफ बढ़ रहे हैं और ये आप देख सकते हैं तस्वीरें, सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो भीड़ आपको नजर आ रही है, फूलों की बरसात हो रही है, पुष्प वर्षा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर ये फूल बरसाए जा रहे हैं, मोदी के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। एक उत्साह है, एक जोश है, और ये उत्साह, ये जोश इसलिए क्योंकि भारत ने जिस तरह से अपनी ताकत का परिचय दिया है, पूरी दुनिया को अपना लोहा मनवाया है, भारत का जो कद बढ़ा है G20 की सफलता के बाद, और इस सफलता के बाद, इस बड़े अचीवमेंट्स के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय की तरफ आगे बढ़ते हुए ये आपको नजर आ रहे हैं। और अब देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, तमाम गणमान्य लोग उनके साथ मौजूद हैं। ये तस्वीरें, उनको ये स्वागत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत यहाँ पर ये किया जा रहा है। तमाम गणमान्य लोग आपको नजर आ रहे हैं इस वक्त, और जो भीड़ है, जो क्राउड है, उनमें जो उत्साह है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, तमाम गणमान्य लोग मौजूद हैं यहाँ पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, तमाम केंद्रीय मंत्री, सांसद और सभी का अभिनंदन करते हुए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय की तरफ आगे बढ़ते हुए और उनके स्वागत के लिए जो तैयारियां की गई थी, ग्रैंड वेलकम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का G20 की सफलता के बाद, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। और भारत की अध्यक्षता में G20 जो नई दिल्ली में 9 से 10 सितंबर को जो सफल आयोजन ये किया गया था, इस समिट में तमाम महाशक्तियों ने हिस्सा लिया था। फिर चाहे हम अमेरिका की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, फ्रांस, कनाडा, इटली, सऊदी अरब, अर्जेंटीना, तमाम ऐसे मजबूत ताकतवर देश जो दिल्ली पहुंचे थे। और भारत मंडपम वो साक्षी बनी है, वो जगह जहां पर बड़े ऐतिहासिक फैसले ये लिए गए। और ये तस्वीर आप देखिए, ये क्राउड अपने आप में बता रहा है कि कितना उत्साह है लोगों में, कितना उत्साह है इस भीड़ में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए कितने उत्साह हैं ये लोग। तो ये सीधी तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय से, जो अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि भारत ने आज नई ऊंचाइयों को छुआ है। और शायद उस सफलता के बाद जो उत्साह है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। फिर चाहे आम जनमानस की बात करें, ये आप देख सकते हैं, सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तैयारियां लंबे समय से चल रही थी और बीजेपी कार्यालय को बहुत भव्य तरीके से सजाया गया है। ग्रैंड वेलकम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ और तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और भारत की अध्यक्षता में G20 जो नई दिल्ली में हुआ 9 और 10 सितंबर को, जो सफल आयोजन हुआ जिसमें ऐतिहासिक फैसले लिए गए, उसके बाद ये पहली बार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यालय वो आए हैं इस सफलता के बाद। और यहां पर उनका ग्रैंड वेलकम हुआ है, भव्य स्वागत उनका किया गया। और G20 में नई दिल्ली घोषणा पत्र पर भी आम सहमति बनी है। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट्स है। कॉरिडोर की अगर हम बात करें जिसमें 8 देश आते हैं, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला जिससे भारत का कद बढ़ा है। और समिट की सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया भर से बधाइयां भी मिल रही हैं। तो चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। देश में मेरा माटी मेरा देश अभियान यह चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य उन बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों और वीरों को सम्मान देना है जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन बलिदान किया है। वहीं इस अभियान को लेकर जनपद उन्नाव में मोरवा नगर पंचायत चेयरमैन विवेक सेठ ने घर घर जाकर लोगों के घरों से मिट्टी को इकट्ठा किया है। और इस पर मोरवा नगर पंचायत चेयरमैन विवेक सेठ ने हमारे संवाददाता चैतन्य त्रिपाठी से खास बातचीत भी की है। क्या कुछ इस बातचीत में रहा, वो देख लेते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात में मेरा माटी मेरा देश अभियान की घोषणा की थी, जिसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी मेरा माटी मेरा देश अभियान चला रही है। नगर पंचायत मोरावा में भी विवेक सेठ व पूर्व विधायक ने घर घर जाकर मेरा माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत की। और जो विवेक सेठ हैं उन्होंने भी घर घर जाकर लोगों से मिट्टी एकत्र की और साथ ही साथ लोगों को जागरूक भी किया है। ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय नगर पंचायत मोरावा के जो चेयरमैन है वो मौजूद है। उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आगे किस तरीके से ये अभियान चलाया जा रहा है और किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। नगर पंचायत मोरावा में लगातार मेरा माटी मेरा देश स्लोगन के साथ अभियान चलाया जा रहा है। आप लोग घर घर जा रहे हैं, माटी एकत्र कर रहे हैं, चावल एकत्र कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आखिर किस तरीके से अभियान चलाया जा रहा है और किस तरीके से जागरूक किया जा रहा है? ये अभियान 8 तारीख से निरंतर चालू था। आज 13 तारीख को इस अभियान का समापन था। तो आज 13 तारीख को वार्ड संख्या 3 व 4 जो हमारे बचे हुए थे, उनमें हमारे द्वारा और हमारे मुख्य अतिथि माननीय विधायक पूर्वा अनिल सिंह जी द्वारा आज घर घर जा करके अक्षत व माटी इकट्ठा करी गई। और इकट्ठा करके जो शिलापट शहीदों की स्मृति में कस्तूरबा में लगाई गई थी, वहाँ पे जा करके इस कार्यक्रम का समापन किया गया और जनता को जागरूक किया गया। जो वीर शहीद जिन्होंने हमारे देश के लिए आज जिनकी वजह से हम लोग इस सुख में बैठे हुए हैं, जिनकी वजह से हम लोग बैठे हैं, उनकी स्मृति में हमारी सरकार द्वारा माननीय मोदी जी द्वारा ये अक्षत और माटी इकट्ठा करी जा रही है, जो कि बाद में दिल्ली जा कर के एक बहुत बड़ा वहाँ पे शहीद स्मारक बनना है जो वहाँ पे रखे जाएंगे। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के
और एक देश के प्रति भावना सब में उत्पन्न हो, जनता में उत्पन्न हो, ले करके उनको जागरूक किया गया और माटी व अक्षत एकत्र किए गए। ये हमारे साथ मौजूद थे मोराबा नगर पंचायत के चेयरमैन विवेक सेठ जी, जिन्होंने बताया किस तरीके से अभियान चलाया गया और किस तरीके से लोगों को जागरूक किया गया है। मैं चैतन्य त्रिपाठी, जनता टीवी, उन्नाव।